हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तल एस पर विचार कीजिए जिसमें द्विध्रुव अक्ष तथा पृथ्वी का अक्ष अवस्थित होते हैं। मान लीजिए P कोई ऐसा बिंदु है जो चुंबकीय निरक्ष पर एवं S में है। मान लीजिए Q वह बिंदु है जिस पर भौगोलिक विषुवत वृत्त तथा चुंबकीय निरक्ष प्रतिच्छेदन करते हैं। कैपिटल P तथा कैपिटल Q पर नति कोण तथा दिक्पात कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है नति कोण और दिक्पात कोण पर। नति कोण और दिक्पात कोण। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है नति कोण और क्या होता है दिक्पात कोण। बच्चों, दिक्पात कोण किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात या केवल दिक्पात कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कि पृथ्वी के किसी स्थान पर ये है अपना भौगोलिक अक्ष, और बच्चों भौगोलिक अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर समतल गुजरता है उसे हम भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे। और मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हमारा चुंबकीय अक्ष कुछ ऐसा है। तो बच्चों चुंबकीय अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर समतल गुजरता है उसे हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है बच्चों, इसे ही कहा जाता है दिक्पात कोण। ठीक है बच्चों, इसे हम डेल से दिखा देते हैं। तो बच्चों ये है हमारा भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष, क्योंकि भौगोलिक अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर समतल गुजरता है उसे ही तो हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। और ये है बच्चों हमारा चुंबकीय अक्ष, क्योंकि चुंबकीय अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर समतल गुजरता है उसे हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और इन दोनों के बीच के कोण को बच्चों कहा जाता है दिक्पात कोण। चलिए बच्चों, अब हम समझ लेते हैं नमन कोण या फिर नति कोण। किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल में अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण या नति कहते हैं। बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास एक चुंबकीय सुई है जो कि अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये अपने आप को पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेगा। और अगर यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो बच्चों, तब यह चुंबकीय सुई कुछ ऐसे हमें लटकी हुई दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो कोण है बच्चों, इस चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है, हमारे चुंबकीय अक्ष है, इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसे ही कहते हैं बच्चों हम नमन या नति कोण। तो बच्चों ये है नति कोण। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम समझ गए हैं कि नति कोण क्या है और दिक्पात कोण क्या है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर और प्रश्न पर विचार करेंगे बच्चों। हम बच्चों कहा जा रहा है कि तल एस पर विचार कीजिए। तो चलिए हम एक तल बना लेते हैं। ये बच्चों हमने बना लिया एक तल। ठीक है, ये हमारा एक तल है। इसे हम नाम दे देंगे एस का प्रश्नानुसार। इस समतल को नाम दिया जाना है एस। तो ये है बच्चों एक समतल। अब देखिए बच्चों, इसी समतल में द्विध्रुव अक्ष भी है
और पृथ्वी का अक्ष भी है। तो चलिए हम बना लेते हैं। मान लिया बच्चों ये है पृथ्वी का अक्ष, ये हमने बना लिया बच्चों पृथ्वी का अक्ष। बच्चों इसे हम कहते हैं भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष कहेंगे बच्चों इसे, क्योंकि पृथ्वी जो है इसी अक्ष के पलटा क्या करती है, घूर्णन गति करती है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम नाम दे रहे हैं भौगोलिक अक्ष का, भौगोलिक अक्ष। अब बच्चों इसी तल में द्विध्रुव अक्ष भी है। तो चलिए अब हम द्विध्रुव अक्ष बना लेते हैं बच्चों। ये रहा द्विध्रुव अक्ष। तो इसे हम दिखा सकते हैं NS से। मान लेते हैं बच्चों कि ये है द्विध्रुव का N और ये है द्विध्रुव का S। तो बच्चों NS को हम नाम देंगे चुंबकीय अक्ष का, चुंबकीय अक्ष। बच्चों ये जो दिख रहा है ये होगा हमारा भौगोलिक उत्तर, ये होगा हमारा भौगोलिक दक्षिण, ये है चुंबकीय उत्तर और ये है बच्चों चुंबकीय दक्षिण। बच्चों चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच हम जानते हैं कि कितने का कोण है बच्चों, 11.3 अंश का कोण होता है भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच। चलिए बच्चों अब हम बना लेंगे चुंबकीय विषुवत रेखा और भौगोलिक विषुवत रेखा। चलिए बच्चों हम बना लेते हैं अब चुंबकीय विषुवत रेखा, जो कि इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत होगा बच्चों। तो बच्चों हम ये बना रहे हैं चुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक है बच्चों, चलिए इसे अभी हम व्यवस्थित करेंगे। ये किसके लंबवत होने वाला है बच्चों, ये इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत होगा। तो बच्चों इसे हम नाम देते हैं चुंबकीय विषुवत रेखा का। चलिए बच्चों अब हम बना लें भौगोलिक विषुवत रेखा, जो कि इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत होगा बच्चों। तो बच्चों ये है भौगोलिक विषुवत रेखा। चलिए इसका नामकरण कर दिया जाए। तो बच्चों हमने बोला कि ये है, ये जो दिख रहा है बच्चों ये चुंबकीय विषुवत, चुंबकीय विषुवत रेखा, और ये है बच्चों भौगोलिक विषुवत रेखा, भौगोलिक विषुवत रेखा, भौगोलिक विषुवत रेखा। ठीक है बच्चों, ये है हमारा भौगोलिक विषुवत रेखा और ये है बच्चों हमारा चुंबकीय विषुवत रेखा। चलिए बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि मान लीजिए P कोई ऐसा बिंदु है जो चुंबकीय निरक्ष, बच्चों यही हमारा चुंबकीय निरक्ष होगा, चुंबकीय विषुवत रेखा ही चुंबकीय निरक्ष है क्योंकि यह चुंबकीय अक्ष के लंबवत है। तो वहां पर कोई बिंदु है बच्चों P, और यह कहां पर है बच्चों, और इस तल S में ही है। तो चलिए बच्चों हम ले लेते हैं कि यह है हमारा P, और बच्चों आगे बात हो रही है बिंदु Q की, वह बिंदु जिस पर भौगोलिक विषुवत और चुंबकीय निरक्ष प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों ये बिंदु है हमारा ये, जहां पर मान लीजिए कि भौगोलिक विषुवत और चुंबकीय विषुवत जो है प्रतिच्छेद करते हैं। बच्चों ये है बिंदु Q, जहां पर कि चुंबकीय विषुवत रेखा और भौगोलिक विषुवत रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, जिसे कि बच्चों लिखा गया है भौगोलिक विषुवत और चुंबकीय निरक्ष प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब बच्चों हमें करना ये है कि हमें बताना है कि बिंदु P और बिंदु Q पर नति कोण तथा दिक्पात कोण कितने होंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम बात करते हैं बिंदु P की। पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों बिंदु P पर। तो देखिए बच्चों, चूंकि बिंदु P जो है चुंबकीय विषुवत रेखा पर ही है, और बच्चों चुंबकीय विषुवत रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्षैतिज होगा, इसलिए बच्चों यहाँ पर जो नमन कोण रहेगा, जो नमन कोण रहेगा बच्चों कितना रहेगा, शून्य रहेगा, क्योंकि वह क्षैतिज रहेगा हमारा चुंबक, तो किसी भी कोण पर झुका नहीं रहेगा, इसलिए बच्चों यहाँ पर नमन कोण शून्य हो जाएगा। और बच्चों इस वाले बिंदु पर अगर बात करें दिक्पात कितना होगा, तो बच्चों दिक्पात भी शून्य होगा, क्योंकि बच्चों हमारा बिंदु P है चुंबकीय विषुवत पर। तो यहाँ पर हमारा जो चुंबक होगा बच्चों,
इन दोनों उत्तर की दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पर दिक्पात जो है शून्य होने वाला है। अब बच्चों हम बात करते हैं बिंदु Q की। तो बच्चों देखिए बिंदु Q पर हम देखें तो हमारा बिंदु Q भी बच्चों विषुवत रेखा पर है, तो फिर से यहाँ पर नमन कोण कितना हो जाएगा, नमन कोण तो बच्चों शून्य ही रहेगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं कि बिंदु Q पर दिक्पात कितना होगा, दिक्पात कोण कितना होगा, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यह कोण होने वाला है 11.3 अंश, क्योंकि देखिए हमारा जो बिंदु Q है वो चुंबकीय अक्ष पे ही है, और हम जानते हैं बच्चों की भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितने का कोण होता है बच्चों, 11.3 अंश का। तो यहाँ पर दिक्पात कोण हो जाएगा बच्चों 11.3 अंश। तो बच्चों ये हो जाएंगे हमारे इस प्रश्न के उत्तर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।